औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लास्ट टॉपिक में हमने कंप्यूटर जनरेशन के टॉपिक को क्लोज़ किया था। 5 जनरेशन थी, पाँचों की पाँचों जनरेशन हमने बड़ी डिटेल में देखी थी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कि हमारे पास कंप्यूटर की बेसिक कितनी टाइप्स हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास कंप्यूटर की बेसिक 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक हमारे पास आता है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड हमारे पास आता है डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड टाइप जो है हमारे पास वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इन तीनों के तीनों जितनी भी हमारे पास कंप्यूटर की टाइप्स है इसको ज़रा हम देख लेते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। तो अगर बात करें हम एनालॉग कंप्यूटर की, तो आप देखें मैंने यहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो पहला पॉइंट ये है कि एनालॉग कंप्यूटर में हमारा जो डेटा रिप्रेजेंट होता है वो कंटिन्यूअस सिग्नल के साथ होता है, यानी कि कंटिन्यूअस सिग्नल के जरिए इसमें डेटा प्रोसेस किया जाता है और मेजरिंग क्वांटिटीज का यूज किया जाता है। तो कौन सा हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी चीज हम कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं एनालॉग कंप्यूटर में, वो कैसे रिप्रेजेंटेशन उसकी की जाती है? नंबर 1 कंटिन्यूअस सिग्नल से और नंबर 2 मेजरिंग क्वांटिटीज से। अब मेजरिंग क्वांटिटीज में यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं? फॉर एग्जांपल वोल्टेज, करंट, एम्पेयर, ये सारी चीजें हमारे पास क्या आ जाएंगी? मेजरिंग क्वांटिटीज। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आपने दोनों के दोनों पॉइंट्स नोट करने हैं कि एक मेजरिंग क्वांटिटीज, जितनी भी रिप्रेजेंटेशन होती है मेजरिंग क्वांटिटीज, और प्रोसेसिंग कैसे होती है? कंटिन्यूअस सिग्नल्स के जरिए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट वर्क ऑन कंटिन्यूअस सिग्नल, कि कंटिन्यूअस सिग्नल के ऊपर वो काम करता है। इसके सिग्नल के दरमियान में किसी किस्म का हमारे पास ब्रेक नहीं आती, कोई डिस्क्रीट सिग्नल नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस सिग्नल नहीं होता, हमेशा ये कंटिन्यूअस रहता है। जैसे ये हमारे पास क्या होता है? एनालॉग सिग्नल। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आता है कि ये ज्यादातर इस्तेमाल कहाँ पे होगा, तो इसके यूजेज जो है इसको डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि ये कोई एक खास फंक्शन को परफॉर्म करे, किसी खास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इसे डिज़ाइन किया जाता है। तो एनालॉग कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डिवाइस बनाई जाती है वो कोई एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं एम्पेयर मीटर की, एम्पेयर मीटर क्या करता है? वो सिर्फ एम्पेयर को कैलकुलेट करेगा। इसी तरह वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को कैलकुलेट करेगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि इसका यूज़ कहाँ पे है, तो इसका यूज़ हमारे पास ज़्यादातर इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च एप्लीकेशंस में किया जाता है। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन और साइंटिफिक रिसर्च एप्लीकेशन में किया जाता है। इस कंप्यूटर को जो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इसमें हमारे पास बहुत सारी होती हैं। ठीक है, किसी भी हमारे पास जितने भी हमारे पास कंप्यूटर उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है? कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर एंड आईसी चिप्स। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका हो रहा होगा, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर और आईसी चिप्स का। इनके ज़रिए इस कंप्यूटर को बनाया जाता है। अगर इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो हमारे पास जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उसकी एक्यूरेसी लो होती है, लेकिन वो बहुत फास्ट काम करता है। ये पॉइंट आपने बिल्कुल याद रखना है कि उसकी एक्यूरेसी क्या होती है? लो एक्यूरेसी होती है, लेकिन उसकी वर्किंग बहुत फास्ट होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि मेरे पास अगर एक वोल्ट मीटर है या करंट मीटर है तो क्या होता है, जैसे ही हम उसको करंट की वायर के साथ या सॉकेट में उसको इंसर्ट करते हैं तो फौरन उसके हमारे पास जो नीडल होती है फौरन रिफ्लेक्शन शो करती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत फास्ट काम करता है, उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक्यूरेसी उसकी इतनी अच्छी नहीं है, एक्यूरेसी इतनी बेहतर नहीं होती, क्योंकि वो हमें बिल्कुल जो हमारे पास छोटे पॉइंट्स होते हैं वो नहीं बताता। फॉर एग्जांपल 0.1 वोल्ट वो हमें नहीं बताएगा, बहुत छोटा वहाँ पे हमारे पास जो है मेजरमेंट आ रही है, बहुत छोटी मेजरमेंट आ रही है। वो 1 2 3 4 5 उसको तो बड़ी इजीली कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन जो पॉइंट्स की वैल्यू उसको ये कैलकुलेट नहीं कर सकता। और डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? वो पॉइंट की वैल्यू को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। डिजिटल कंप्यूटर में एरर कम होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जीरो एरर जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा कम होता है डिजिटल कंप्यूटर में। इसके साथ साथ अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, करंट मीटर, ये सारी की सारी इसकी एग्जाम्पल है। आप इसकी पिक्चर बुक में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 14, डायग्राम नंबर आपके पास आएगी 1.13।
उसमें इसकी पिक्चर वहाँ पे बनी हुई है कि वो कैसा हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर है और वो क्या काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिजिटल कंप्यूटर। नाम से जाहिर है डिजिटल यानी कि डिजिट्स के अंदर ये काम करेगा। कौन से डिजिट्स के अंदर? बाइनरी डिजिट्स के अंदर। तो क्या पॉइंट हमें मिला कि डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स विथ डिजिट्स। कौन कौन से डिजिट्स? बाइनरी डिजिट्स। और बाइनरी डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 या 1, या वो 0 होगा या 1 होगा। जितनी भी हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर में डेटा हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 और 1 की फॉर्म में, बाइनरी 0 और बाइनरी 1 की फॉर्म में। अच्छा, इसकी वर्किंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसकी वर्किंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये काम कैसे करता है। काम इसका है हमारे पास क्या होता है कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये इसकी वर्किंग है। हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं किसके जरिए? इनपुट डिवाइसेस से। उसके बाद वो प्रोसेस करता है दी गई इनपुट को, और इनपुट किस फॉर्म में आ रही है? बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में। और उस इनपुट को प्रोसेस करता है किससे? प्रोसेसिंग यूनिट से। और हमें आउटपुट देता है कहां पर? आउटपुट डिवाइसेस पर। जो भी हमारे पास जिस किस्म की आउटपुट होगी वहां पर हमें यह आउटपुट देगा। अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट करेगा, अगर डिस्प्ले करना है तो यह हमें डिस्प्ले करेगा। यह हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर की वर्किंग होती है। हम इसको डेटा इनपुट करते हैं किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में, यानी 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में। वो उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है उस फॉर्म में जिसको हम रीड कर सके, जिसे हम समझ सके, यानी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ये आउटपुट देता है। अच्छा, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास कि डेटा इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, और कैसा? इन डिजिटल फॉर्म, इन बाइनरी फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आ रहा है? इसके ऑपरेशन के बारे में, कि जैसे भी हमने प्रोग्राम के अंदर उसको इंस्ट्रक्शन दी है, कंप्यूटर को जैसे भी हमने इंस्ट्रक्शन दी है, उस कंप्यूटर ने, डिजिटल कंप्यूटर ने उस इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करना है और अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन ही उसने अपना काम करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन ही उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। और अगर याद हो तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? वो जो इंस्ट्रक्शन हम अपने कंप्यूटर को देते हैं उसे क्या कहा हमने? इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। तो ये वही चीज है जिसके जरिए हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी और उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कंप्यूटर ने हमें प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन या आउटपुट दी। इसके बाद रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रिजल्ट कहां पर आता है? अभी जैसे मैंने बताया कि आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर हमारे पास रिजल्ट आते हैं। अगर प्रिंट चाहिए तो हमें वो प्रिंटर से प्रिंट देगा, अगर साउंड चाहिए तो स्पीकर से आउटपुट देगा, और अगर डिस्प्ले चाहिए तो किसी भी डिस्प्ले यूनिट में हमें क्या करेगा? आउटपुट दे देगा। तो क्या पता चला कि हमारे पास डिजिटल जो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर है वो आउटपुट कहां देता है? आउटपुट डिवाइसेस पे, और उसकी आउटपुट रिलायबल एंड एक्यूरेट होती है। उसकी आउटपुट रिलायबल होती है और एक्यूरेट होती है। और इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो इसके सारे के सारे वो कंप्यूटर जो आजकल हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, हमारे घरों में है कोर 2 कोर i3, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, जितनी भी चीजें ये सारी की सारी कौन सी कैटेगरी में आती है? डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप आती है वो आती है हाइब्रिड कंप्यूटर्स की। थर्ड टाइप हमारे पास कौन सी है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स की। वर्ड हाइब्रिड का मतलब क्या है? ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है हाइब्रिड। किस चीज को कहते हैं? जो किसी कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हो, एक से ज्यादा चीजें या जो दो कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से बना हो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जाहिर ही बात है ये एक ऐसी टाइप होगी कंप्यूटर की जिसमें दो टाइप्स के कंप्यूटर को हम ज्वाइन कर दें, उनको कंबाइन कर दें। तो अभी हमने इससे पहले कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी? डिजिटल एंड एनालॉग। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, कि इसमें हम एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को कंबाइन करके एक कंप्यूटर बनाते हैं जिसका हमने क्या नाम रखा? हाइब्रिड कंप्यूटर, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। अब जाहिर बात है जब हमने डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को कंबाइन किया तो दोनों के दोनों कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंबाइन होंगी, दोनों के दोनों कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हाइब्रिड कंप्यूटर में हमारे पास आएंगी, वहां पर मौजूद होगी। तो सेकंड पॉइंट, कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। क्या हुआ कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के दोनों के कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन कर दिया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर में। यूजेज की बात करें तो डिफेंस सिस्टम के अंदर, मिसाइल सिस्टम, रेडार सिस्टम, साइंटिफिक रिसर्च, ऐसी जगहों पे इस तरह के कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है। आपने खुदा न खास्ता कभी आपका हॉस्पिटल में चक्कर लगा हो
तो वहां पर आपने एक मॉनिटर देखा होगा जिसे कहा जाता है वाइटल साइन मॉनिटरिंग सिस्टम। जिसे क्या कहा जाता है? वाइटल साइन मॉनिटरिंग सिस्टम। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम यह होता है कि यह हमें ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट बीट, ब्रीथ रेट, ये सारा का सारा वहां पर डिस्प्ले करता है। तो वहां पर अगर हम देखें तो ग्राफ भी चल रहा होता है, और हमें पता है वो जो ग्राफ वाला डेटा है वो कौन सा होता है? एनालॉग फॉर्म में, और वहां पे डिजिट्स भी चल रहे होते हैं, और डिजिट्स वाला डेटा अभी हमने पढ़ा वो कौन सा आता है? डिजिटल कंप्यूटर में। तो वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। क्या उसे कहा जाता है? वाइटल साइन मॉनिटरिंग सिस्टम। ये आपकी बुक में पेज नंबर 15 फिगर नंबर 1.15 वहां पे ये बना हुआ है, इसको आप गौर से देखें। बहुत आसान टॉपिक था ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का, इसे आप पढ़ें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई पॉइंट आपसे क्लियर नहीं होता, कोई पॉइंट आप समझ नहीं पाए, तो आप ज़रूर उसको मैसेज करके या किसी तरह भी आप उसको ज़रूर पूछें। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, जहां पर हम टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।